और उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का ब्लास्ट, बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने 30 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। हमले से इजराइल में 3 इमारतें बर्बाद हो गई। तो लेबनान में इजराइल की रणनीति का अंदाजा वायुसेना के ताबड़तोड़ प्रहार से होने लगा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को इजरायली सीमा से दूर करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन इसके बाद भी लेबनान की राजधानी समेत कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की जा रही है। एक दिन में ही 100 से अधिक ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों के साथ ही कमांडर्स को भी मारने का मिशन जारी है। माना जा रहा है कि गाजा की तरह ही लेबनान में बड़ी तबाही मचाने के बाद सेना की एंट्री होगी। इजराइल की नीति की इनसाइड स्टोरी आप इस रिपोर्ट में देखिए। हमास से ज्यादा ताकतवर संगठन, गाजा से अधिक मुश्किल हालात। लेबनान में ऑपरेशन इजराइल के लिए आसान नहीं है। जमीन ऐसी है कि सैनिकों के लिए कदम कदम पर खतरा है। हिजबुल्लाह के हथियार ऐसे हैं कि इजरायली सैनिकों के लिए बच निकलना मुश्किल है। ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन लेबनान की जमीन पर गाजा की तरह लगातार आगे बढ़ते रहना मुमकिन नहीं है। गाजा में ऑपरेशन का अनुभव रखने वाले कमांडर भी लेबनान के भूगोल को सेना के लिए खतरनाक बता रहे हैं। लेबनान गाजा की तरह समतल जमीन नहीं है। लेबनान में पहाड़ों के बीच सुरंग बनाई गई है। हिजबुल्लाह की सुरंग हमास से अधिक आधुनिक है। सुरंग में हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। यही वजह है कि पिछले 7 दिन से लगातार इजराइल की वायुसेना दिन रात लेबनान पर बमबारी कर रही है। जमीन पर मौजूद इजरायली फौज वायुसेना की मदद के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रही है। इजरायल की रणनीति है कि पहले हिजबुल्लाह के हथियार खत्म किए जाएं, हिजबुल्लाह की सुरंग को नष्ट किया जाए, हिजबुल्लाह के तमाम सीनियर कमांडर मारे जाएं। इजरायल के सैनिकों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हिजबुल्लाह का सीक्रेट टनल नेटवर्क है। जंगल और पहाड़ों के बीच ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके अचानक इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। इजरायल के कई सैनिकों की मौत होने के बाद इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन की रफ्तार को रोक दिया था। अब एक दिन में 25-50 फाइटर जेट से बमबारी हो रही है। हर दिन 100 से अधिक ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के गढ़ वाले इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। यारून इलाके को इजरायली वायुसेना ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस इलाके में अब एक भी इमारत सलामत नहीं है। लगता है यहां महीनों से जंग हो रही थी, लेकिन यारून का यह हाल सिर्फ 7 दिनों में हुआ है। यारून गांव को खंडहर बना दिया गया, मस्जिदों को भी बम से नष्ट कर दिया गया। यारून गांव हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजरायल की कोशिश है कि ग्राउंड ऑपरेशन में जमीन के नीचे मौजूद हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह हो।
लेकिन इजराइल की सेना सुरक्षित रहे, इसलिए जमीन से हमले के हर खतरे को खत्म कर दिया जाए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास कई ऐसे हथियार हैं जिससे वो काफी दूर से ही इजरायली सैनिकों की पूरी टुकड़ी को खत्म कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली टैंक को भी नष्ट कर सकते हैं, इसलिए पहले जमीन के ऊपर मौजूद ठिकाने और हथियार गोदामों पर बमबारी की जा रही है। हिजबुल्लाह ने स्नाइपर यूनिट की तैनाती भी कर दी है। स्नाइपर गन के साथ एंटी टैंक मिसाइलों का जखीरा लेकर हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली सैनिकों को घेरने की कोशिश में है। तो ग्राउंड ऑपरेशन में कई अड़चने। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायल के सैनिकों को मारने के लिए स्नाइपर ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। हिजबुल्लाह के पास रूस की ड्रागुनोव स्नाइपर राइफल है। इस राइफल से 1300 मीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। इसके अलावा रूस से हिजबुल्लाह को RCT-5000 स्नाइपर गन भी मिली है। इस गन से 1800 मीटर दूर तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके एंटी टैंक मिसाइलें लेकर तैनात हैं। हिजबुल्लाह के पास ईरान की सेग्रे 2 मिसाइल है। ईरान से हिजबुल्लाह को राद एंटी टैंक मिसाइल भी मिली है। इसके अलावा ईरान की एंटी टैंक मिसाइल मिलान भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास है। रूस से लेबनान में करनेत एंटी टैंक मिसाइल की सप्लाई भी की गई है और यही वजह है कि इजरायल ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है और 24 घंटे में ही हिजबुल्लाह के 500 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। ताबड़तोड़ हमलों के बीच हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर्स को निशाना बनाने का अभियान भी जारी है। बेरूत में हमले के दौरान हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह कमांडर अहमद मुस्तफा अल हज अली मारा गया है। यह हिजबुल्लाह के हुला फ्रंट का कमांडर था। अहमद मुस्तफा इजराइल पर हमले की कमान संभाल रहा था। इजराइल गिन गिनकर हिजबुल्लाह से बदले ले रहा है। पिछले दिनों इजराइल के टैंक पर हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया था। अब इजराइल ने टैंक पर हमले के गुनहगार को भी ठिकाने लगाने का दावा किया है। दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद अली हमदान मारा गया। अली हमदान एंटी टैंक हमलों की कमान संभाल रहा था। अली हमदान ने इजरायली टैंकों को खत्म करने की रणनीति बनाई थी। इजरायली सेना के मुताबिक बेरूत के दाहिया में बरसों से हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। वक्त के साथ हिजबुल्लाह ने पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया और ज्यादातर इमारतों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लिए ही किया जा रहा है। यही वजह है कि नसरल्लाह की मौत के बाद से दाहिया पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल अब लेबनान में प्रतिबंधित फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल कर रहा है। यह फास्फोरस बम का धमाका था जिसके बाद आसमान से इंसान के जिस्म को भेद देने वाले आग के गोले गिरने लगे। इस बम को बनाने के लिए सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल होता है जो कि एक मोम जैसा केमिकल है। बम बनाने के लिए फास्फोरस में रबर मिलाया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यह केमिकल जलने लगता है। यह बेहद खतरनाक बम है क्योंकि हवा के साथ मिलकर यह 800 डिग्री का तापमान पैदा करता है। सफेद फास्फोरस बहुत ज्यादा जहरीला होता है, इसलिए यह इंसान को बीमार भी कर देता है। हवा में जलने के बाद यह एक बड़े इलाके में मौजूद इंसान और पेड़ पौधों समेत तमाम चीजों को जला देता है। केमिकल इंसान की त्वचा या किसी सतह पर मोम की तरह चिपक जाता है। यह इतना गर्म हो जाता है कि किसी मेटल को भी पिघला सकता है। यही वजह है कि दुनिया में फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर बैन है, लेकिन इजराइल अब एक बड़े इलाके की संपूर्ण तबाही के लिए इस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।